तो अब क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकें बेटा, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इस समय जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो आता है बेटा अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन बेटा, ठीक है कि नहीं, यानी कि प्यार, ठीक। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो सबसे मेन है बेटा, बिल्कुल वही उसी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, प्यार, ठीक। हाँ, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा है बेटा फोन, ठीक है। और तीसरा बहुत कम देखने को मिलता है, ये लड़कों में ही ज्यादा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बेटा दोस्ती यारी। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए बेटा मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ बेटा, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, बच्चे जब भी पढ़ता है, बच्चा क्या पढ़ता है, बच्चे की रात में एक टेंडेंसी होती है कि अगले दिन मैं जगूंगा तो अगले दिन है ना मैं ना पेल दूंगा पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस। अगले दिन का क्या रहता है, अगले दिन का यही है, पूरा सिलेबस खत्म, तबाही, ठीक है, ठीक है। अपनी टॉपर है ऐसा टाइप का, नहीं वो कभी अपनी भगवान है ना ऐसा। तो अब इसमें क्या होता है ना कि रात में है ना, बच्चा जब भी, खासकर लड़कों के अंदर खास आदत होती है, ठीक है, लड़कियों के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन की आदत है। लड़कों के अंदर क्या आदत होती है, सुबह मैं उठूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, ये मैं 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, आधे घंटे में इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में उठाऊंगा फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 1 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद 15 मिनट में इसके क्वेश्चन निपटा दूंगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4 खत्म कर दूंगा। अब लेकिन क्या होता है कि जब ये रात में बैठते बैठते जब ये चलता रहता है दिमाग, कम से कम आधे 1 घंटे तो इसी में चलता रहेगा, पूरी प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन अगले दिन क्या होता है कि सबसे पहले तो उठना लेट होता है, क्योंकि हर एक बच्चे का क्या सपना होता है कि सुबह 6 बजे उठूंगा या 5 बजे उठूंगा और 5 बजे उठ के फिर पढ़ूंगा। तो सबसे पहले तो वो उठ नहीं पाते, क्योंकि उठने की आपको आदत नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा कि आप लोग जो लेके चल रहे हैं ना बेटा, ठीक है, आप लोग वो लेके चलते हैं, एक सिलेबस को लेके चलते हैं, एक टाइम को लेके चलते हैं। सिलेबस भी नहीं कहूंगा, टाइम को लेके चलते हैं। टाइम का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने एक पहले से ही सुबह एक खांचा तैयार कर रखा होता है कि मैं 1.5 घंटे में इसे खत्म कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, ये सारी टाइप की चीजें होती हैं। और हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक आप पहली बार भी पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एक शेड्यूल तैयार होता है, वो शेड्यूल ही गलत होता है। शेड्यूल जो आपका होता है वो ओवरबर्डन्ड होता है। ओवरबर्डन्ड का मतलब कैसे कि बहुत ज्यादा आपने उसको कर रखा होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का क्या रहता है बेटा कि वो पढ़ता तो लिखता तो है नहीं। अगर आप उसे देखें कि शुरुआत से वो पढ़ रहा है कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे तो नहीं, लेकिन उसका जो रात का शेड्यूल बनना होगा वो 6 घंटे का बनना होगा, 8 घंटे का बनना होगा कि कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। तो जब आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं और आप अगले दिन का सोच के बैठ रहे हैं कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो इससे क्या होती है बेटा, इससे सबसे पहले तो खुद ही डिप्रेशन आना शुरू होता है। डिप्रेशन इन द सेंस कि हम वो गोल पूरा नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो गोल और बर्डन, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, ये ओवरबर्डन हो जाता है। तो सबसे पहले इसको कैसे खत्म किया जाए और डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ थी उसको कैसे डाउन किया जाए। तो देखो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखो, जितना भी आपको किया है बेटा, ठीक है, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब जाके आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा और बाकी सारी चीजें, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना शुरू होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों ने बेटा बहुत लंबे लंबे एक टाइम टेबल बना रखे होंगे, तो वो टाइम टेबल किसी काम का नहीं कि मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, बीच में नींद आ जाती है, ठीक है। हर एक बच्चे का एक यही है कि नींद आ जाती है, और जैसे जैसे बोर्ड्स आते चले जाएंगे वैसे वैसे बेटा नींद का प्रकोप आपके ऊपर छा जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन की, हो सकता है कि आपके जीवन काल में कभी जिस लड़की ने आपसे बात नहीं की, बोर्ड्स के टाइम पे वो लड़की आपसे बात कर रही है, उसके बाद चैटिंग चल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो ऐसा होने देखने को मिलेगा आपको। इसके लिए बेटा मैं अलग बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना है, स्पेसिफिशियली इसके लिए क्या करना है। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, यू वांट टू नो, मैं बताता हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम और सिलेबस के बीच में जंग है, और इसी को फॉलो जिसने कर लिया तो आपके मार्क्स 95+ और 90+ मार्क्स हैं। अब वो टाइम और सिलेबस के पास कैसी जंग है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको बेटा जब बैठना है तो सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए, गोल। अब अच्छा ये गोल क्या होता है बेटा, गोल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बेटा मन में आया बेटा वो पढ़ लिया, नहीं। आप जब बैठे हैं तब आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक कंटेंट पता होना चाहिए कि ये पढ़ना ही पढ़ना। अब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ने बैठे, तो फिजिक्स में जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने बैठे, एसी पढ़ने बैठे बेटा, ठीक है, तो एसी को आपको फिक्स होना चाहिए कि आज मैं एसी ही पढ़ूंगा।
तो सबसे पहले ये हो गया बेटा आपका सिलेबस डिफाइनिंग, कि आप सिलेबस डिफाइन करके बैठेंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें बेटा अब आप लगाइए बेटा टाइम, ये हो गया सिलेबस, अब हो गया टाइम। अच्छा, ये टाइम का डिफाइनिंग कैसे होगा? टाइम डिफाइनिंग इस वजह से होगा बेटा कि जैसे आपने देख लिया बेटा कि एसी में बेटा जैसे मान लीजिए 30 पेजेस हैं आपके नोट्स के या फिर आपके बुक के, तो उसमें आपको क्या करना है, तो 30 पेजेस का बेटा उसे बैठा दो। तो सिलेबस वाला पार्ट बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो पार्ट वाली बात आती है वो आती है बेटा हमारे पास टाइम वाली बेटा, ठीक है। तो ये फिर से एक निंजा टेक्निक बेटा, ठीक है। अब आपको है ना क्या करता है बेटा, बच्चा बुक लेके बैठा बेटा, कोई कॉपी देना जरा, ये अब इसमें कोई भी कॉपी खोली उसने और यहाँ से पढ़ना शुरू करता है। डेडिकेशन से स्टार्ट होता है बेटा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, कि एक एक वर्ड की ऐसी तैसी होगी आज। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये वो 4 लाइन तक बेटा एक झपकी आना शुरू, उसके बाद नीचे तक और ज़्यादा, और उसके बाद बेटा उसके बाद क्या होता है देखिए, जैसे ही दिखाई दिए तो 30 पेज हैं। उसके बाद एक अपने आप में एक इच्छा आ जाती है बेटा भूख की, भूख लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा क्या देखता है, भूख, मम्मी चाय बनाइए क्या, खाने में क्या बनाया, ठीक, चलो पानी ही पियाऊं, ठीक, एक्सेसिव टॉयलेट, ठीक है, आना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे कि चलो यही कराएं, ठीक। तो उसमें क्या होगा बेटा, आपको डिस्ट्रैक्शन पूरा आ ही जाएगा बेटा। तो अब आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले इस चीज से कैसे, ये हर एक बच्चे के साथ थी बेटा, ठीक है, मेरे साथ भी थी बेटा, ठीक है, तो इसी वजह से मैं इतना रियलिस्टिक बता रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है बेटा, अब आपको करना क्या है, देखो अभी हमने सिलेबस डिसाइड किया है, अब सिलेबस के साथ टाइम डिसाइड करिएगा। अब आपको क्या करना है, टाइम बेटा बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत शॉर्ट। आप लोगों को आदत नहीं होती बेटा इतना 1 घंटे का स्पेन पढ़ने की, किसी भी बच्चे की आदत नहीं होती, इर्रेस्पेक्टिव बेटा वो तैयारी ना कर रहा हो बेटा, और जो डेडिकेटेड ना हो बेटा, ठीक है। 12th वाला बच्चा डेडिकेटेड होता ही नहीं बेटा, ठीक है कि नहीं, वो पढ़ाई को छोड़ के सब में डेडिकेटेड होता है। तो अब उसमें क्या करना है बेटा, आपको 15 मिनट्स आपको मोबाइल या फिर अपनी क्लॉक में, अपनी घड़ी में देख के 15 मिनट का आपको शेड्यूल लगाना है। 15 मिनट में आपको क्या लगाना है बेटा, जैसे हम लोग, मैं आपको बता रहा था, आपको एसी पढ़ना है, एसी पेज है पूरे 30 पेजेस का है बेटा, चाहे बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें। तो आपको 15 मिनट में क्या करना है कि औकात के हिसाब से, ये नहीं कि 30 पेज पढ़ने हैं, नहीं, वो भी बेटा मैं बताऊंगा कि वो 30 पेज कब पढ़ने हैं, 15 मिनट में, ठीक है। वो फिर जब हमारे पास वो टेक्निक आती है, वो एक टॉपर्स वाली टेक्निक आ जाती है, अभी तो हम लोग एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें, तो उसमें जैसे पहला पेज है, तो आपको 15 मिनट की बात हो रही थी, 15 मिनट में बेटा आप मान के चलिए आपको 5 पेज पढ़ना है या 6 पेज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये 5 पेज और 6 पेज ज़्यादा नहीं है, और 15 मिनट लगातार बैठना ये भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोचे कि 1 घंटे बैठूंगा हिलूंगा नहीं बेटा, तो ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि पेट में दर्द हो रहा है बेटा, ठीक है, मरोड़ सी भी उठने लगी कभी कभार, ठीक है, चाय पीने का मन कर रहा है बेटा, ठीक है कि नहीं, वरना मोबाइल ही देख लूँ, एक बार मोबाइल खुला उसके बाद तो इंस्टाग्राम चालू, उसके बाद अरे यार स्टोरी देख लूँ मेरा, यूट्यूब खुला तो यूट्यूब में बेटा स्टोरी चल रही है, मतलब स्टोरी नहीं, मतलब उसमें वीडियोस चल रही है। तो सबसे पहले बेटा आपको 15 मिनट का एक आपको सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। सिलेबस सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद बेटा 15 मिनट की टाइमिंग करके बैठना है। अच्छा, 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं, जो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, 15 मिनट जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे, लगभग कम से कम 7 या 8 मिनट के बाद, 7 या 8 मिनट के बाद आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी, आपको एक जल्दीबाजी शुरू हो जाएगी, ख़त्म करने की नहीं, टाइम ख़त्म होने की, कि 15 मिनट खत्म हो जल्दी से बेटा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का एक रिदम नहीं है बैठने का बेटा, ठीक है। लेकिन आप बस बैठे रहना, आप बस ये फोकस करना कि मेरे को ये 5 या 6 पेज कंप्लीट करने हैं, बस कंप्लीट करने हैं बस। उसके बाद भले ही बेटा आप है ना उसका 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। जहां पर बेटा ये साइकिल हुई शुरू, लगभग कम से कम 10 से लेके 15, सबसे पहले क्या होगा, आपका बेटा एक सिलेबस कंप्लीट होगा। अभी बेटा मैंने 15 मिनट में कितने पेज बताए थे, 5 पेज बताए थे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, आपका जो भी क्रियाएं हो रही थी बेटा आपकी बॉडी में, ठीक है। तो टोटल कितने होगा बेटा आपको 20 मिनट, 20 मिनट में आपने कितने पेज करे, ठीक है कि नहीं, इतनी बात आ गई बेटा समझ। अब ये 20 मिनट्स में बेटा आपने 5 किए, अगर यही साइकिल बेटा मैं 10 बार रिपीट कर दूं तो कितने हो गए, 20 इंटू 10 कितने, 200। तो 200 मिनट। अच्छा, पेज कितने हो गए, पेज कितने हो गए, 50, ठीक है कि नहीं। पेज हमारे पास 10 मिनट में कितने हो गए,
50 हो गए, और बेटा वही 200 मिनट में, 200 मिनट का मतलब कितना हो गया लगभग, बताओ बताओ कितना हो, दो, अरे ये तो पता ही होगा, 3 घंटे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा आप शॉर्ट पीरियड से 3 घंटे में आपने 50 पेज कंप्लीट कर दिए, जहाँ पे एसी था बेटा कितने 30 पेजेस का था लगभग, और आपने बेटा नेक्स्ट चैप्टर के भी आपने निपटा दिए। लेकिन अगर आप एज अ होल देखने चलोगे, एज अ होल की, जैसे कुछ चैप्टर बेटा बहुत बड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑप्टिक्स है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, तो जब आप एज अ पूरे को देखना शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। लेकिन अगर आप 5-5, 6-6 पेज करके देखोगे तो उसके है क्या बेटा, बिल्कुल मुश्किल से पतले से होंगे बेटा, ठीक है। और 15 मिनट को देखोगे, 15 मिनट भी क्या है बेटा, बहुत कम है। तो इससे कम से कम क्या होगा बेटा, आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है इसमें सबसे पहले बेटा जब आप 10 साइकिल कर लेंगे तो 10 साइकिल में बेटा आपका बेटा जो कॉन्फिडेंस होगा वो बाहुबली जैसा होगा, मतलब आपकी छाती फटी पड़ रही होगी, मतलब बिल्कुल ही, मतलब अरे बेटे आज तो टॉपर अपुनिच है, ऐसा। क्यों? क्योंकि बेटा पढ़े तो कभी है नहीं, ठीक है नहीं, आखिरी टाइम पे बेटा मतलब पढ़े हैं, और वो भी 50 पेज पढ़ दिए 3 घंटे में, वो भी फिजिक्स के या फिर XYZ केमिस्ट्री या मैथ के, तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है बेटा वो कॉन्फिडेंस, कि आप वहाँ पे घबराए नहीं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सिलेबस डिसाइड करना है, और उसके बाद बेटा टाइम, ठीक। तो जब ये डिसाइड दोनों चीज़ें हो जाएंगी, और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट टाइम डिसाइड हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।